गीता एवं बाइबल में पुनर्जन्म जिसकी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। एक अति प्रेरणास्पद एवं सहायक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसके बिना हम ईश्वर के न्याय को नहीं समझ सकते। कोई बच्चा विकलांग क्यों पैदा होता है? भगवान एक ही परिवार में दो बच्चों को बलवान और स्वस्थ और एक को अपंग क्यों भेजता है? यदि हम सब ईश्वर के प्रतिबिंब में बने हैं तो ये न्याय कहाँ का है? केवल पुनर्जन्म ही इसकी व्याख्या कर सकता है। विकलांग बच्चा वो आत्मा है जिसने किसी गत जीवन में ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप अपनी टांगों का उपयोग करने में असमर्थ है, क्योंकि मन शरीर की रचना करता है और इस आत्मा ने स्वस्थ टांगों की चेतना को खो दिया था। इसलिए जब वो इस जीवन में वापस आया तो स्वस्थ टांगों की रचना करने में असमर्थ था। और उसी प्रकार हमें भी बार बार आना पड़ेगा जब तक कि हम अपनी खोई हुई पूर्णता को फिर से न प्राप्त कर लें। जो पूर्ण हो जाता है उसे इस पृथ्वी पर वापस आने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है वे ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। जीसस ने इसके विषय में कहा था, जो विजयी होगा उसे मैं अपने प्रभु के मंदिर का स्तंभ बना दूंगा और उसे फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गीता भी ऐसा ही वचन देती है। हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति ऐसी बताई गई है, जो कोई भी इस अवस्था में प्रवेश करेगा वो भ्रमित नहीं होगा, यहाँ तक कि अनंत काल के समय में भी। यदि कोई ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो वो भी ब्रह्म संपर्क की अंतिम अपरिवर्तनीय अवस्था को प्राप्त करता है। जब आप भौतिक इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं तो आप ईश्वर से बाहर नहीं जाएंगे। इच्छाएं आपको इस पृथ्वी पर वापस ले आती है। हम ईश्वर की रास्ता भटकी हुई संतान रहे हैं और जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं कर देते उनके पास वापस नहीं जा सकते। यदि हमें अपने हृदय में अतृप्त इच्छाओं के साथ अचानक इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ जाए तो हमें दोबारा तब तक आना पड़ेगा जब तक कि हम उन इच्छाओं को पूरा न कर लें। ईश्वर के पास वापस जाने से पहले हमें अपनी पूर्णता को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। जब तूफान आता है तो लहरें सागर में उठती हैं, परंतु जैसे ही सागर पुनः शांत हो जाता है तब लहर वापस सागर में समा सकती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही भौतिक इच्छाओं का ये तूफान समाप्त हो जाता है हम पुनः ईश्वर के सागर में समा सकते हैं। प्रारंभिक ईसाई धर्म पुनर्जन्म की शिक्षा देता था। जीसस ने इस सत्य के अपने ज्ञान को तब प्रकट किया था जब उन्होंने कहा, एलियास पहले भी आ चुका है और तुम लोग उसे नहीं जानते। तब शिष्यों की समझ में आया कि वो धर्मगुरु जॉन के विषय में बात कर रहे थे। जब उन्होंने कहा एलियास पहले ही आ चुका है, उनका अर्थ था कि एलियास की आत्मा ने धर्मगुरु जॉन के शरीर में जन्म ले लिया है।